ये विजुअल्स लाइव देख रहे हैं DRDO कोविड हॉस्पिटल भगवती नगर जम्मू, और ये पूरा उसका मैच स्ट्रक्चर है कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरीके से, आप पूरा देखिए। और जब यहाँ खाली ज़मीन थी यानी 8 मई से पहले, तो कुछ इसी तरीके से तमाम इंजीनियर्स जो हैं वो माथापच्ची में लगे थे किस जगह पर क्या बनेगा और कैसे बनेगा, उसी चीज़ का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ना बात यहाँ तक सीमित नहीं होती, सबसे पहले आता है पेशेंट्स ब्लॉक, रोगी ब्लॉक है, आप देख रहे हो। हालांकि ये भी यहाँ पर देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया और आम जनता को सौंप दिया। रोगी ब्लॉक है यानी पेशेंट्स ब्लॉक। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर सैनिटाइज़र लगाया गया है, और सैनिटाइज़र, आप सैनिटाइज़र से अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। और सबसे पहली, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले आप अगर पेशेंट को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर्स आप देखिए, ये स्ट्रक्चर्स के साथ साथ ये व्हीलचेयर देखिए, दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं एंट्री करते ही, जो पेशेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ देखिए ट्राइज रूम है, यहाँ पर भी आप देखिए ज़बरदस्त बेड लगे हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं ये लिक्विड ऑक्सीजन की पाइप्स हैं। और आज सुबह भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आए थे, अटल डुल्लू साहब यहाँ पर मौजूद थे, और हमने सोचा क्यों ना अब अंदर से आपको पूरा ये हॉस्पिटल विजिट करवाया जाए। ये पंजीकरण, यहाँ पर आप पंजीकरण करवाएंगे, उसके बाद ये सीनियर डॉक्टर, यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स बैठेंगे, और तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे चलते हैं, अब विजिटर एरिया, अब कोई विजिटर्स आएंगे उनका ये एरिया है। इसके साथ साथ हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। लेबॉर्ट्री, ये विजुअल्स अंदर लेबॉर्ट्री के हैं, और सबसे खास बात है पूरा का पूरा ये DRDO जो है आज जो आम जनता के लिए सौंपा गया स्टाफ रूम है, ये पूरा का पूरा सेंट्रली एसी है। और UPS रूम, आगे देखिए एक्सरे रूम है। यहाँ पर भी जो यहाँ से बाहर निकलेगा उसके लिए भी सैनिटाइजर है। आगे चलते हैं, यहीं पर ख़त्म नहीं होती कहानी। प्रपोज्ड CT स्कैन बिहाइंड दिस एरिया, तो इसके पीछे जो एरिया है वो CT स्कैन का एरिया है। अंदर चलते हैं, और फुली एयर कंडीशनड है। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर फिर से एक बार सैनिटाइज़र, जो भी व्यक्ति आएगा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेगा। तो ये यहाँ से फिर आगे चलते हैं, एक बहुत बड़ी सौगात, डस्टबिन्स लगाए गए हैं बाहर हर जगह। पहले आपको जनरल वार्ड की तरफ लेके चलते हैं, ये है जनरल वार्ड। अब सामान्य वार्ड जो है, इसके अंदर देखिए आप बेड लगे हैं, साथ में ये मेंशन किया कोविड-19 ऑक्सीजनेटेड बेड्स। तो यहाँ पर भी लिक्विड ऑक्सीजन की जो पाइप्स हैं वो हर जगह, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइड पर लिक्विड ऑक्सीजन के जो स्विच बोर्ड लगे हैं। और जो भी यहाँ पर आएंगे पैक्ड टॉवल हैं, कंबल है, हर चीज़ का जो है ख्याल रखा गया। यहाँ पर भी आप देखिए, हालांकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये आम जनता को सौंप दिया, और ये हर एक फैसिलिटी जो एक बड़े हॉस्पिटल में होती है वो यहाँ पर मौजूद है। साफ़ सफाई देखिए, और हर एक बेड के साथ लिक्विड ऑक्सीजन, ये आप देखिए इसके ऊपर लिखा भी गया है O2। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मे बी टेक्नीशियंस बेटर जानते हो। अलार्मिंग सिस्टम, ये जनरल वार्ड है। चलो आपको लेके चलते हैं ICU वार्ड में, वहाँ की भी आपको विजुअल्स बताते हैं कि आखिरकार ये मात्र पॉसिबल हो चुका है 20 से 21 दिन, यानी 3 हफ्तों में ये बनकर तैयार। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत दिन रात की। हालांकि DRDO की बात करें, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर आप यहाँ पर 8 तारीख को आते तो शायद 8 तारीख को आपको जो है यहाँ पर एक ज़मीन मिलती। और ये देखिए, ये ICU, और हर जगह आप देखिए वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मशीन्स आप देखिए, वेंटिलेटर्स आप देखिए, और हर एक सुविधा, जिस तरीके से हम घर पे नेपोलाइजर लेते हैं, तो ये भी देखिए, PM केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये सब, ये रातों रात चमत्कार हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें
शायद जी तोड़ मेहनत जो 20 दिन 21 दिन की रही है, आज आप लोग जानते हैं कि आज 29 मई है और 8 तारीख से 29 मई यानी 21 से 22 दिन हाईटेक मशीन्स लगी हैं, ईसीजी मशीन्स लगी हैं। मात्र 21 दिन में ये संभव हो सका है। ये खूबसूरत नज़ारा ऊपर आप देखिए, खास तौर पर किसी तरह से कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। साफ़ सुथरे बेड, वेंटिलेटर्स, टॉवल्स, इसके साथ साथ आप देखिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ को जो है उसका ख्याल रखा गया है और प्रयास कि ये फिलहाल हालांकि यहाँ के कॉरपोरेटर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये 20 दिन 21 दिन की कड़ी मेहनत, दिन रात की मेहनत, एक चमत्कार सा आप कह सकते हो, क्योंकि 8 तारीख को ये एक ज़मीन थी खाली, आज 29 तारीख, मात्र 21-22 दिनों में दिन रात मेहनत करके DRDO द्वारा ये हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया 500 बेडेड, जिसका आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उद्घाटन किया। कितनी बड़ी राहत जो आम जनता को मिलने वाली है और कितना वर्कलोड कम होने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल का। देखिए, जम्मू कश्मीर के हमारे जो LG साहब हैं मनोज सक्सेना जी, और भारत सरकार में हमारी जो सरकार है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ये उनका एक बहुत ही सराहनीय काम है कि जहां 500 बेड का DRDO की तरफ से जो हॉस्पिटल बनाया गया है, इसमें 125 जो हैं ICU बेड हैं और बाकी के जो बेड हैं उनमें भी ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध है और वहाँ डॉक्टरों के लिए अलग से क्वार्टर हैं और पानी की सुविधा है और बाथरूम जो है 50 तो जहाँ बाथरूम बनाया गया 25 एक कैबिन में और 25 दूसरे कैबिन में। सेंट्रली एसी है, सेंट्रली एसी है, इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है और डॉक्टरों की पूरी टीम बुलाई गई है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार का और हमारे LG मनोज सक्सेना जी का बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि इससे जो मारामारी हमारे मेडिकल कॉलेज में या गांधीनगर हॉस्पिटल में रहती थी वो कम हो जाएगी और जहां बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। जितने भी केस पॉजिटिव होंगे, 500 बेड का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जहां जब लोग आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जो लाइन पे लगे रहते हैं या जिनको बेड नहीं मिलता था, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती थी, ये सारी जो समस्याएं हल हो गई हैं, सारी सुविधा मिलेंगी। और आने वाले समय में जो जिस प्रकार कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो कोविड का फर्स्ट जो बैच है वो निकल गया, सेकंड चल रहा है, सेकंड वेव चल रही है और मुझे लगता है आने वाली जो थर्ड वेव है ये उसके लिए तैयारी है। सेकंड वेव का जितना था उतना हो गया, लेकिन थर्ड वेव में अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है थर्ड वेव में जो मारामारी पड़ती तो वहाँ यहाँ की सरकार को और यहाँ के हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको संभालने के लिए बहुत दिक्कत आती। और ये हॉस्पिटल बनने से इतनी राहत मिली है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत आएगी, हमारे पेशेंट्स को दिक्कत आएगी, हमारे जो पॉजिटिव नागरिक होंगे उनको दिक्कत आएगी। हर सुविधा यहाँ मिलेगी, हर फैसिलिटी जहाँ मिलेगी। और ये मैं दोबारा आपके माध्यम से भारत सरकार को और हमारे जो गवर्नर LG साहब हैं मनोज सक्सेना जी, उनका और ख़ासकर हमारे जो यहाँ के DC हैं, हमारे डिपकाम है और ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने काम किया और 20 दिन में ये बनाना मात्र एक बहुत बड़ी मिसाल है आपस में। यहाँ 20 साल में ये चीज़ नहीं तैयार होती, आपको 20 दिन में ये हॉस्पिटल बना है, रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड है ये। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इसको परमानेंट रहने देना चाहिए, इसको हटाया नहीं जाए। तो ये साल के बाद हटाने की बात नहीं की जाए, इसको जब तक ये चलता है चलाना चाहिए। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जाए ताकि आगे आने वाली पता नहीं कब कौन सी महामारी आ जाएगी तो उसके लिए हम तैयारी में रहेंगे और ये परमानेंट यहाँ रहना चाहिए। मैं इसके लिए आपके माध्यम से हमारे LG से आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा और मैं उनको पुनः मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए प्रॉपर टाइम पे एडवांस ये काम किया है, इसके लिए वो धन्यवाद है, बहुत बधाई के पात्र हैं। और वही चीज़ आप देखिए कि फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। हम चाहेंगे पहले वो आपको वॉशरूम्स भी बता दें कि आखिरकार जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ से आप निकलो, अब ये जनरल वार्ड B है, सामान्य वार्ड B, और पूरा का पूरा ये आप देखिए DRDO हॉस्पिटल जो है 500 बेडेड बनाया गया है। हर जगह सैनिटेशन की जो प्रोसेस है उसको ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप सैनिटेशन अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और जा सकते हैं। तो ये अब चलते हैं जनरल वार्ड B में। अब यहाँ से आप अंदर जाओगे, दिन रात की मेहनत एक कर जो है ये तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं और हर एक चीज़ का जो है ख्याल रखा गया है।
अब आपको लेकर चलते हैं कि यहाँ पर जो वॉशरूम्स बने हैं उसमें भी आप देखिए किस तरीके से साफ सफाई, स्वच्छता, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। सीसीटीवी कैमरास ऊपर लगे हैं, मतलब तीसरी आंख आपको हमेशा देख रही है। यहाँ से आपको अंदर लेके चलते हैं। यहीं से जनरल वार्ड से अगर बात करें तो यहाँ से अंदर होते हुए क्या आप यकीन कर सकते हैं मात्र 20 से 21 दिनों में, मात्र 20 से 21 दिनों में दिन रात की मेहनत कर जो है वो ये हॉस्पिटल तैयार किया गया, मात्र 20 से 21 दिन। और इसी तरीके से श्रीनगर में भी, हालांकि डीआरडीओ आने वाले समय में और भी इस तरह के 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है। अग्नि निकास, ये फायर एग्जिट आप यहाँ से ले सकते हो अगर कुछ इस तरह का। डॉफिंग रूम, ये क्षेत्र जो है आप देखिए, यहाँ भी सैनिटाइजर मशीन, यहाँ पर आप देखिए वॉश बेसिन्स हैं। अंदर आपको बताते हैं ये सभी के सभी ये वॉशरूम्स हैं और अंदर भी आप देखिए किस तरीके से। अक्सर हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 5 स्टार होटल्स में देखते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी सुविधाएं होती हैं। ये है, ये वो 21 दिन की मेहनत है, ये 21 दिन की मेहनत जो आज आप हमारे माध्यम से देख रहे हैं। और पीपी किट डिस्ट्रीब्यूशन, पीपी किट वितरण करने के लिए बनाया गया है। लॉक रूम ये है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर मुहैया है। डॉनिंग रूम, ये तीनों चारों वैसे ही बनाए हैं। कोशिश करेंगे हम, इससे पहले हमने कॉर्पोरेटर से बात की, हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पर जिनकी देख रेख में ये मुमकिन हो पाया है, हम कोशिश करते हैं उनसे हम बात करें। और 21 दिन में अगर इस तरह की सुविधाओं के साथ 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाए, ये वाकई काबिल तारीफ़ काम जो है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजनाथ सिंह जी का, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डीआरडीओ का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन तमाम एक एक लेबर का जिसने दिन रात जो है मेहनत कर ये दिन रात मेहनत कर जो है ये मुमकिन बना पाया है। अगर उनकी ये दिन रात की मेहनत नहीं होती तो ये चंद दिनों में, 21 दिनों के अंदर अंदर इतना बेहतरीन सुविधाओं के साथ ये 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं होता। एक एक एम्प्लॉय जिनकी 21 दिनों की मेहनत, एक एक, ये उन्हीं की मेहनत से पॉसिबल हो पाया है। और ये हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने के लिए। सर, मात्र 21 दिन के रिकॉर्ड समय में पॉसिबल हो पाया है और आज 500 बेडेड हॉस्पिटल आम जनता को मिल गया है, कितनी बड़ी राहत है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कितना जो है वर्क कम होगा, थोड़ा उनका भार उतरेगा। सर, मैं इस हॉस्पिटल बनाने का मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ जी। मेडिकल के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा जी। कुछ तो राहत होगा, आपने जितना बहुत ही राहत होगा, क्योंकि 500 बेडेड हॉस्पिटल मिला है वो तो होगा बहुत ही राहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को। उससे अलावा बाकी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बता। चीज़ों को लेकर खासकर शुरुआती दौर में दिक्कतें आई क्योंकि खुली ज़मीन है, चैलेंज बड़ा था और 21 दिन में बनाकर तैयार करना था। किस तरीके से मोटिवेशन पावर अपनी पूरी टीम को, इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए, उनको दी? यस, हम एक आगे भी करते आए हैं, अब भी करेंगे। ये टास्क हमें शुरू से ही दिया गया था कि इतने दिनों के अंदर करनी है। उसी प्रिपरेशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ ही हमें आए थे। और हमारी जो टीम लीडर हैं, हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनके गाइडेंस से हमारे टाइमलाइन के ऊपर काम होते थे और उसी से हमने ये अचीव किया है इतने टाइमलाइन पे। क्या अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहोगे कि जो काम उनको सौंपा था उन्होंने तय सीमा में पूरा कर लिया? मैं सारे टीम मेंबर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स और मैं हर एक की शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसकी यहाँ पे भागीदारी रही हो। इवन छोटे से छोटे लेबर ही क्यों ना हो, बिल्कुल, जिनको लेके हमने इसको इतना जल्दी कर पाने में सबकी भागीदारी रही है। बहुत शुक्रिया कि कीमती समय के लिए। तो यही चीज़ें हमने आपको अंदर दिखानी थी और यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ें दिखाना आप तक बहुत ज़रूरी थी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको तमाम अपडेट से जो है रूबरू करवाया जाए। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वॉइसेस के साथ। राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।